ओके, डमी डेटा ले रही हूँ मैं। डमी डेटा का फॉर्मूला है इज इक्वल टू आर ए एन डी रैन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन एंटर। फॉर्मूला लिख लो, आपको कई बार आएगा ये फॉर्मूला। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। सबने लिखा है या फिर नहीं? साक्षी, अफसाना, समृद्धि नो ने तो मैं लिख लिया है। लिखा है। हाँ, एक मिनट में देती हूँ। इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आपको टाइप करना है। ओके, उसके बाद एंटर करना है। मैं इसको जूम कर देती हूँ, दिख रहा है? लिख लो फटाफट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में ये आपको आता है, ठीक है? इसके अंदर आप डाल सकते हो आपको कितना डेटा चाहिए। 20, 50 डाला तो बहुत सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अगर कुछ भी आपने डाला नहीं, ऐसे ही एंटर किया, तो आपके पास इतना ही डेटा आ जाएगा। और अगर आपने इसके अंदर 20 या फिर 30 ऐसा कुछ डाल दिया, तो आपके पास डेटा और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगी तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, दिख रहा है? और अगर मैं इसमें कुछ नंबर्स वगैरह डालूंगी तो भी इसमें पॉसिबल है। जैसे कि मैंने इसमें डाला कि 3,5। ठीक है, अभी देखो क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ से थोड़ा मैं एंटर करती हूँ नीचे स्पेस लेके, ओके, ताकि हमें समझ में आए। एंटर करती हूँ, देखो अभी यहाँ से हमने लिया था, दिख रहा है आपको? इस तरह से हमारे पास पैराग्राफ आ गए। एक पैराग्राफ है, दूसरा है, और नीचे एक तीसरा, 3 पैराग्राफ आ गए। ओके, 5 लाइन के। बट अभी हमारा साइज बड़ा है तो ज्यादा लाइन दिख रही। नॉर्मल साइज हम लेंगे, 5 लाइन का डेटा है। ओके, जैसे कि इसका अगर हम साइज ले ले तो 5 ही लाइन होगा। ये साइज लेंगे तो फॉन्ट साइज 11 है, और इसका थोड़ा ज्यादा है, फॉन्ट साइज 18 है। ठीक है, अगर इसका हम 11 करेंगे तो 5 ही लाइन हो जाएगा। ये 5 5 लाइन का 3 पैराग्राफ हमारे पास आ गया है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया था ना, 3,5, मतलब 3 पैराग्राफ आ जाएगा। 5, एक पैराग्राफ में 5 लाइन, इस तरह से। समझा? तो इस तरह से भी आप डेटा ले सकते हो। ठीक है, देन इसका भी साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से इसका 18 कर दें। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने पहले सीखा था कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट तो बहुत इजी है। तो जस्ट आपको एक लाइन को सेलेक्ट करके उसको कॉपी करना है, एंड जहाँ पे चाहे आपको वहाँ पे उसको रखना है। समझे? मुझे इसके नीचे रखना है, तो मैं या तो यहाँ पेस्ट कर दूंगी या फिर कंट्रोल V कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। अगर कट पेस्ट करना है तो फिर आपको इसको लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ से लाइन वो गायब हो गया। तो जहाँ पे भी चाहिए आपको लाइन, समझो मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं पेस्ट कर दूंगी यहाँ से, तो देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट में जो फर्क है वो आपको जस्ट समझना है कि क्या है। कट पेस्ट में सिर्फ एक ही जगह पे डेटा या फाइल रहेगा, कॉपी पेस्ट में दोनों जगह पे आपको मिलेगा। ओके, ये हो गया कट कॉपी पेस्ट का। देन ये हो गया अभी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये फॉर्मेटिंग, तो ये याद रखो कि इसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। आगे भी आपको ये वर्ड आएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है। सेलेक्टिंग के तरीके 3 4 होते हैं। जैसे कि ये यहाँ से भी मैं सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि जिस लाइन के सामने क्लिक करूंगी वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और माउस का बटन प्रेस करके ही नीचे नीचे ड्रैग करूंगी, उतना डेटा मेरा सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है सेलेक्ट करने का किसी भी लाइन या टेक्स्ट को। तो इसको मार्जिन को कभी कभी सेलेक्टिंग एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है, अगर आपको माउस से सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है बटन, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये रखा कर्सर, शिफ्ट का बटन दबा दो, और जिस तरफ हमें सेलेक्ट करना है, जैसे अभी हमें राइट साइड की तरफ जाना है ना, मतलब इस तरफ जाना है सेलेक्ट करते करते, मतलब ये राइट साइड। तो शिफ्ट का बटन जस्ट प्रेस करके रखो एंड आप यहाँ से सेलेक्ट करें।
ओके, तो सेलेक्टिंग का ये तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, शिफ्ट का बटन प्रेस किया एंड उसको राइट साइड की तरफ, ऐसे मैं राइट साइड जाना मेरा एरो की मैं प्रेस कर रही हूँ, तो देखो इस तरह से डेटा सेलेक्ट करेगा। अगर प्रेस करके रखूंगी तो फास्ट होगा, थोड़ा थोड़ा करूंगी तो इस तरह से। और अगर मुझे पीछे की साइड से करना है, मेरा आइकन यहाँ पे है, तो मुझे फिर भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके अभी हमें कौन से साइड जाना है उस साइड का हमें एरो की दबाना है कीबोर्ड का। जैसे हमें अभी यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड जाना है, तो मुझे लेफ्ट साइड एरो जिसपे बना है की है वो की दबाना है। देखो इस तरह से, तो ऐसे भी हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप पीछे जाना है तो नीचे वाला एरो की दबा दो इस तरह से, ठीक है, ऐसे, समझा? तो ऐसे भी कर सकते हो। ये तो सेलेक्टिंग का हुआ, तो ये आपको आना चाहिए कैसे कितने सेलेक्टिंग के तरीके होते हैं। माउस से भी आप प्रेस करके कर सकते हो, ठीक है, 3 से 4 तरीके होते हैं। देन यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट टाइम तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया। देन यहाँ से फॉन्ट, ये क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, या फिर आप इसको फॉन्ट फैमिली बोल सकते हो, या फिर आप इसको फॉन्ट, जस्ट फॉन्ट, फॉन्ट भी बोलते हैं। कोई कोई फॉन्ट बोलता है, कोई फॉन्ट स्टाइल बोलता है, कोई फॉन्ट फैमिली बोलता है। तो अब जब दोनों तीनों नाम इसके होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये तीनों एक ही है। ओके, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली एंड जस्ट फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट हमने बोलते हैं ना, कौन सा फॉन्ट है इसको। तो ये बहुत सारे फॉन्ट्स के नाम है, तो इससे जो ये चुने जो पॉपुलर नाम है वही आपको याद रखना है। जैसे कि कैलिबरी है, एरियल जो होता है एज ए डिफॉल्ट होता है, मतलब जब भी आप कोई वर्ड का एप्लीकेशन खोलोगे वहां टाइप करोगे तो एरियल ऑन होता है, ठीक है। तो एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, 4-5 नाम है फेमस जो आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। आप यहाँ पे मोबाइल पे भी ये आपको अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप देख। देन ये तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो, फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो 72 तक। अगर और साइज आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। समझो यहाँ से हमने 72 कर दिया, और इससे ज्यादा मुझे करना है साइज इंक्रीज, तो मैं यहाँ से कर, ठीक है। तो यहाँ से मैं कितने, कौन सा मैक्सिमम लिमिट होता है, वंस कितना होता है, समृद्धि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। समृद्धि याद है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसका लास्ट लिमिट कितना होता है। जैसे मुझे यहाँ से फॉन्ट बढ़ाना है तो इसका लास्ट लिमिट होता है, बहुत ज्यादा लिमिट होता है, उसका मैक्सिमम लिमिट 1638 होता है। ओके, एंड मिनिमम, कम से कम यहाँ से हम इसका साइज 1% तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम सिर्फ 8% तक कम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इससे भी मुझे कम साइज चाहिए तो मैं यहाँ कर सकती हूँ डिक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, यहाँ से और भी डिक्रीज कर सकती हो 1%, ठीक है। तो 1 तक यहाँ से हो जाता है, यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट से लिमिट ज्यादा है, बट यहाँ से आपको लिमिटेड ही मिलेगा 8 से लेके 72। ओके, देन यहाँ से हम लोग देखेंगे फॉन्ट का कलर, कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चूज करके दे सकते हो जो भी आपको देना है। अगर आपको मोर कलर से देना है तो यहाँ से भी कोई कलर आप दे सकते हो, जो कुछ अलग कलर चाहिए आपको वहाँ पे नहीं है तो यहाँ से भी दे सकते हो, या फिर कस्टम में जाके यहाँ से कोई कलर लेके आप उसको या तो आप यहाँ से ऊपर ऊपर जाके, जैसे इस तरह से पेंट होगा कलर। अगर आपको डार्क करना है तो इसको आपको नीचे आना है, देखिए ड्रैग कर, ठीक है। तो देखो इतना डार्क हो गया, तो आप यहाँ से भी जो भी कलर चाहिए बना के आप ले सकते हो। बन गया ये कलर, ठीक है। तो ये है मोर कलर्स। ग्रेडियंट लुक भी दे सकते हो आप, टेक्स्ट को भी इस तरह से देना है आपको तो, है ना, ग्रेडियंट वाला लुक। ओके, अगर नहीं देना है आपको, निकालना है इसका फॉन्ट कलर, तो आप जस्ट यहाँ पे
में जाके क्लिक करो तो फिर वो हट जाएगा, ठीक है, ब्लैक कर दो। देन ये होता है आपको चेंज केस। केस मतलब क्या, जैसे हम स्मॉल कैपिटल लेते हैं ना, तो उस तरह से वो उसको केस बोलते हैं। चेंज सेंटेंस केस में आपका नॉर्मल रहेगा डेटा, अभी जो है वो सेंटेंस केस है हमारे। ओके। और लोअर केस में अगर मैं क्लिक करूंगी तो आपका जो फॉन्ट जो सेलेक्ट किया है तो वो सब लोअर में हो जाएगा। देखो स्मॉल केस में हो गया ना, स्मॉल लिपि। और इसको मुझे अपर में करना है तो अपर केस कर सकती हूँ, यहाँ से पूरा कैपिटल में हो गया। देखो इसे अगर मुझे इसको कैपिटलाइज इच वर्ड करना है तो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल हो जाएगा। देखो इस तरह से वेन का डब्ल्यू, यू का वाई, क्लिक का सी, ऑनलाइन का ओ, इस तरह से पहला पहला लेटर कैपिटल होगा हर एक वर्ड का। और उसके बाद है टोगल केस। टोगल केस से उल्टा होगा, अभी जो हुआ है उससे उल्टा, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल। देखो यहाँ इस तरह दिख रहा है आपको, फर्स्ट लेटर स्मॉल सबका, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने, जब मैंने यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग इसको किया है, फॉर्मेटिंग मुझे जस्ट वन क्लिक में हटाना है, मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके सब फॉर्मेटिंग एक साथ हटा सकती हूँ। देखिए सब फॉर्मेटिंग हट गया, सिर्फ हमारे ये केस, इसमें जाके मैं सेंटेंस वेस्ट करूंगी तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो सब फॉर्मेटिंग हमने जो भी किया तो सब हट गया। और इसमें सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का देखे हम लोग, तो इसको देख के आपको क्या लगता है ये कब कैसे कहाँ पे लिखा होता है ये सब्सक्रिप्ट? आपने कभी साइंस का फॉर्मूला देखा होगा। देखो अब मैं टू को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट पे जाके क्लिक कर, देखो मैं फोर को भी सेलेक्ट कर रही हूँ और सब्सक्रिप्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखा होता है ना साइंस में, तो टीचर्स जब साइंस की टीचर जब साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो उसका सब क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह इस तरह से लिखना होता है। तो वो इसका यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहले सेट कर लेते हैं, फिर उसका प्रिंट करके स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जाम के लिए। तो सब क्वेश्चन पेपर यहीं पे बनता है, इस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो उसमें ये यूज होता है। और देख अगर आपका रिपोर्ट भी कोई बनाना है या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप साइंस पे तो तभी ये यूज आपको। के बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कहाँ पे देखा है। हाँ अफसाना, समृद्धि। हेलो अफसाना। यस मैम। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही। ओके, ये क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे देखा होगा आपने ऐसा लिखा हुआ? मैथ्स में। मैथ्स में हाँ। यस, यस मैथ में लिखा होता है। जैसे हमें टू का ये फाइव का लिखना है, हमें स्क्वायर निकालना है, तो इस तरह से हम इसको लिख के उस पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से वो बताएगा, मैथ में ऐसे लिखा होता है। तो ये मैथ में भी क्वेश्चन पेपर या फिर इस तरह से कुछ लिखना है तो आपको यूजफुल होगा। या फिर और भी होता है ना, जैसे हम फिफ्थ करके लिखते हैं, इस तरह से लिखने को भी ये यूज होता है ना। स्टैंडर्ड जब हम लिखते हैं क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन, तो टीएच जो होता है वो ऊपर लिखा होता है ना, तो उसके लिए भी ये यूज। देन हमारा अभी क्या बाकी है कि हाईलाइट तो हो गया, हाईलाइट कलर वहीं पे बैकग्राउंड में कलर आता है, बट अपोजिट कलर देना है आपको, सेम कलर नहीं रखना है। अगर हमने फॉन्ट कलर ग्रीन रखा और बैकग्राउंड कलर हाईलाइट कलर भी ग्रीन रखा तो हमारा कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ओके, तो इसलिए हमेशा अपोजिट रखो कलर, फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट कलर। और उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आप पहले जैसे हमने यहाँ पे ये टाइप किया है, इसका अलाइनमेंट कौन सा है अभी, इन तीनों का अलाइनमेंट कौन सा है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, कौन सा होगा आपके
आपके ख्याल से कौन सा होगा? लेफ्ट। लेफ्ट, राइट। ओके, लेफ्ट क्यों? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, देखो हमारा कर्सर लेफ्ट साइड आ रहा है। यहाँ ऊपर देखोगे अलाइनमेंट में, देखो ये सेलेक्टेड है। जो ऑप्शन ऑन होता है तो वो इस तरह से वो हाईलाइट होता है। देखो यहाँ पे भी ये हाईलाइट है, ये ऑन है बता रहा है। ओके, तो इसको हम ऑफ कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करके। ये भी ऑन है। अगर मैं इन तीनों का अलाइनमेंट चेंज करना चाहती हूँ तो उसको सेलेक्ट करके मैं इसको राइट अलाइनमेंट कर, देखो तो राइट में। और अगर यहाँ से मैं क्लिक करूंगी, एंटर करूंगी, तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख पाऊंगी कुछ। तो जब भी मैं एंटर करूंगी मेरा कर्सर इसी साइड आ रहा है, राइट साइड ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? राइट साइड, जैसे उर्दू लिखते हैं ना हम लोग उल्टा, तो उस तरह से ये उल्टा लिख रहा है। वैसे यहाँ से देखो ऊपर से राइट लिया, दिख रहा है ऊपर की साइड। तो ये अलाइनमेंट जैसे यस हम मैम। लेंगे उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। और अगर मुझे सेंटर का लेना है तो मैं सेंटर का भी ले सकती हूँ। जैसे इस तरह से देखो, हमने देखो वर्ड पैड में पोएम लिखा था ना, तो उसमें ये अलाइनमेंट का यूज किया था। तो अभी जब भी मैं एंटर करूंगी मेरा कर्सर सेंटर में ही आएगा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट ऊपर सेंटर रखा है। ठीक है, बट एज ए डिफॉल्ट लेफ्ट ही अलाइनमेंट होता है हमेशा। ओके, कभी भी आप वर्ड खोलोगे तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट ऑन दिखेगा। बाद में आप चेंज कर सकते हो, बट ये एज ए डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इस तरह जस्टिफाई का भी यूज होगा, वो बताती हूँ मैं आपको। हमें नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, कोई लाइन लंबा है, कोई लाइन कम है ना? तो एक सीध में लाइन नहीं है, छोटा बड़ा दिखता है। अगर मुझे इस पे अलाइनमेंट यूज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे करूंगी जस्टिफाई। ओके, देखो अब कैसे दिख रहा है आपको? पूरा पूरा एक लाइन में दिख रहा है। लास्ट वाला लाइन वो पूरा, वो थोड़ा सा है, वो उतना ही टेक्स्ट है वहां तक, तो वहां पे खत्म, फिनिश। बट राइट साइड में देखो पूरा एक लाइन में आ गया, दोनों साइड से सेम सेम मार्जिन छोड़ेगा वो। ओके, तो इस यस तरह मैम। से ये जस्टिफाई करता है। ठीक है, ये बुलेट्स वाला है, पॉइंट्स वाला। ये होता है जैसे कि आपको कोई लिस्ट लिखना है ना? तो लिस्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कभी कभी हम बुलेट्स देते हैं, कभी कभी नंबर देते हैं, कभी कभी हम ABCD ऐसे भी लिखते हैं, जो आपकी मर्जी। तो अगर मुझे बुलेट्स चाहिए तो मैं इसमें से कोई बुलेट्स ले सकती हूँ, जैसे कि एरो लिया, राइट मार्क लिया, या फिर ये लिया, ये लिया, कुछ भी ले सकती हूँ। या फिर इसमें से नहीं चाहिए मुझे, कोई और चाहिए, तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए, सिम्बॉल्स या पिक्चर्स, तो सिम्बॉल से ले सकती हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पिक्चर से चाहिए तो मैं पिक्चर से भी ले सकती हूँ। पिक्चर में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से कोई भी पिक्चर, जैसे कि मुझे जो कैट लिखा मैंने, ओके, और एंटर किया, कोई भी कैट। तो देखो जैसे ये लिया हमने एंड इंसर्ट किया, देखो अभी एंड ओके कर दिया, आ गया, देखो दिख रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगी, देखो बुलेट माने पिक्चर आ रहा है ना? तो सिंबल आ रहे हैं, ना तो नंबर आ रहे हैं, पिक्चर आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना? या तो यहाँ से 1 2 3 ले लो, या फिर इस तरह से थोड़ा फॉर्मेट ब्रैकेट लगा के जो आता है वो ले लो, या फिर रोमन वाला ले लो। रोमन वाला है ये, उसके बाद स्मॉल रोमन है, ये कैपिटल रोमन है, ABCD ले लो, स्मॉल कैपिटल। ओके, या फिर ये ले लो ऐसे सिंबल। ओके, ये दोनों ऐसे ही है। या तो आप कुछ सिंबल लो, या फिर पिक्चर, या फिर कुछ नंबर्स लेने हैं, तो आप यहाँ से ना। ठीक है, ये दोनों बुलेट्स के लिए ही यूज होता है। और अगर यहाँ से आप एंटर करोगे एंड टैब बटन प्रेस करोगे तो सब पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, सब पॉइंट्स आ रहे हैं अब, है ना? समझो ये मेन पॉइंट है और मेन पॉइंट के अंदर ये सब पॉइंट। और अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करती हूँ इस तरह से एंड यहाँ से मैं कुछ नंबर देती हूँ, तो देखो इस तरह से चेंज हो गया था।
है ना, सब पॉइंट एबीसी में आ रहे हैं और ये इसमें आ रहे हैं। दिख रहा है आपको अभी? और यहाँ से मुझे फिर से सब पॉइंट से मेन पॉइंट पे आना है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ शिफ्ट एंड टैब का बटन एक साथ प्रेस करके। ओके, पहले शिफ्ट प्रेस करके रखो, कीबोर्ड में होता है ना शिफ्ट बटन, और उसके बाद टैब वाला बटन। तो फिर से हम 4 के बाद देखो 4 तक हमने मेन पॉइंट था, उसके बाद सब पॉइंट, और उसके बाद फिर से हम मेन पॉइंट पे आ गए 4। ठीक है, इस तरह। देन होता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इंडेंट मतलब मार्जिन ही होता है, तो इसको नाम यहाँ पे इंडेंट दिया है। डिक्रीज इंडेंट या फिर इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है इंडेंट, बढ़ रहा है इंडेंट, मतलब मार्जिन बढ़ रही है हमारी। ओके, जिसमें हमारा कर्सर एक्टिव है तो वहीं पे वो अप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे मैं डिक्रीज करूंगी तो देखो डिक्रीज हो रहा है मार्जिन, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया मार्जिन और फिर यहाँ पे जाके एंटर किया, तो देखो कर्सर कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमारा मार्जिन सेट हुआ है। देखो यहाँ पे ये भी मार्जिन के लिए शो कर रहा है कि हमारा मार्जिन कहाँ से है, ये भी यहाँ से शो कर रहा है। दिख रहा है, ये डमरू जैसा दिख रहा है आपको ऊपर, ये मार्जिन का सिंबल होता है कि यहाँ से आपका मार्जिन है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से फिर से इसको डिक्रीज कर, फिर नॉर्मल मार्जिन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? समृद्धि, अफसाना, कोई डाउट है? नो मैम। थोड़ा फास्ट है क्योंकि ये हमारा हो चुका है ना वर्ड पैड में। देन यहाँ से एक और है शेडिंग कलर। देखो अभी मैंने क्या करती हूँ, 2 लाइन्स को मैं हाईलाइट कलर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ग्रीन वाला, और फिर नीचे के 2 लाइन्स को मैं शेडिंग कलर देती हूँ यहाँ, वो भी ग्रीन वाला ही देते हैं आप लोग। देखो क्या फर्क लग रहा है आपको, कलर में चेंज है, आई नो, बट और क्या चेंज लग रहा है आपको? कुछ चेंज दिख रहा है? देखो जो हाईलाइट कलर है ना वो सिर्फ लाइन के पीछे होता है, और शेडिंग कलर जो होता है वो पूरे पूरे पैराग्राफ के लाइंस के बीच में, 2 लाइंस के बीच में जो कलर है उसमें भी आ जाता है। देखो यहाँ पे फिर से मैं देती हूँ कोई कलर, जैसे ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, शेडिंग कलर दिया ये, और इसमें हाईलाइट कलर देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो समझा? देखो यहाँ यस पे मैम। 2 लाइन के, हाँ 2 लाइन के बीच में यहाँ पे देखो, जैसे मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे व्हाइट कलर दिखेगा, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करूंगी तो कलर भी देखो, कलर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो छोड़ रहा है नहीं, कलर कंटिन्यू हो रहा है कलर, चाहे जितना भी आप डिस्टेंस दो 2 लाइन के बीच में, उतने स्पेस को वो कवर करेगा कलर। ओके, शेडिंग में आप, बट हाईलाइट कलर में वो सिर्फ लाइन के पीछे रहेगा, ओनली टेक्स्ट के पीछे। ओके, ये दोनों में फर्क है। देन इसके बाद 2 लाइन्स में डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, इसके लिए ये है स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कितना स्पेस होना चाहिए 2 लाइन्स में, इसके लिए है ये ऑप्शन। तो यहाँ का हम लोग नो कलर करके पहले कलर हटा देंगे। तो 2 लाइन्स में स्पेसिंग आपको कितना चाहिए? हमारा एज ए डिफॉल्ट 1.15 होता है, बट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा स्पेस हम लोग बढ़ा के ले सकते। देखो 2 का, 2.5 का, 3 का, है ना, स्पेसिंग बढ़ रहा है 2 लाइन में, स्पेस बिटवीन 2 लाइन। ओके, तो इसके लिए ये ऑप्शन होता है। ये तो इंडेंट का हो चुका। ठीक है, ये होता है बॉर्डर का। बॉर्डर का तो इतना यूज नहीं होगा आपको,
जस्ट बॉर्डर कैसे आपको देखो इस तरह से बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर बोलेंगे तो ऊपर में जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसी पे अप्लाई होगा। नीचे देखो हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया है, देखो तो इतने पे ही अप्लाई होगा। तो टॉप बॉर्डर बोलेंगे तो टॉप में आया, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट में, राइट बोले तो राइट में, है ना। नो बॉर्डर बोले तो बॉर्डर हट जाएगा, ऑल बॉर्डर बोलेंगे तो इसे बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर यहाँ पे तो यूज नहीं होता है वर्ड में। तो हाँ, बॉर्डर आप एक्सेल में यूज होता है, एक्सेल में भी ऑप्शन होता है अलग से, तो वहाँ पे ज्यादा यूज होगा ये पे बहुत ही रेयर कभी तो। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर का बताया था कि मैंने, फॉर्मेट पेंटर का याद आ रहा है कुछ? फॉर्मेट पेंटर का बताई थी मैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया, फॉन्ट को कलर दिया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया, यहाँ से स्टाइल अलग दिया। तो ये सब फॉर्मेटिंग हमने यस इनके मैम। साथ किया। हाँ, और यही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे नीचे किसी लाइन से करना है तो क्या करूँ, हिस्ट्री के साथ करना है तो सेम फॉर्मेटिंग क्या है करना है मुझे, यहाँ पे जो जो किया है वो सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे करना है टू मेक द डॉक्यूमेंट। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट किया है मुझे याद नहीं, कौन सा कलर दिया, कलर तो दिख रहा है, साइज कितना दिया, फॉन्ट स्टाइल कौन सा है वगैरह। अबे इतने वो टाइम लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेंदी है। एक सेलेक्ट करो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर इस पे करो, फिर इसके करो, कितना सारा, 2-4 बार मुझे 5 बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर मुझे शॉर्टकट में ये करना है, ये सब फॉर्मेटिंग जस्ट 1 क्लिक में करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सैंपल लेके इसको फॉर्मेट पेंट पे जाके क्लिक कर सकते। ठीक है, एक ही बार क्लिक कर यहाँ से मुझे जस्ट उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंट पे करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगी तो देखो मेरे माउस के साथ एक ब्रश आ गया, दिख रहा है। जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर किसी लेके जा रही हूँ माउस, तो उसके साथ एक ब्रश दिख रहा है, दिखा। तो मतलब ये होता है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप किसी पे भी ये क्लिक करके जहां तक आपको ये देना है फॉर्मेटिंग, वहां तक आपको बटन नहीं छोड़ना है माउस का। ऐसे अभी मैं छोड़ दूं तो सब फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। देखो हो गया। और अगर दूसरा एक तरीका है, और अगर यही फॉर्मेटिंग आपको बहुत जगह पे यूज करना है, मतलब मैंने तो अभी एक की दो ही लाइन पे यूज किया, अगर मुझे 4-5 जगह पे अलग अलग से वही फॉर्मेटिंग मुझे लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, जस्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सैंपल लेने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, ओके, डबल क्लिक कर। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो देखो ये आ गया, और मैं कितनी जगह पे, जितनी जगह पे मुझे करना है उतनी जगह पे मैं इसको सेम फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे इतना करना है, छोड़ दिया, अभी देखो मेरा ब्रश गया नहीं है, माउस के साथ ब्रश है। तो अभी मुझे इस लाइन को भी करना है, इस लाइन को भी कर दिया, जितनी लाइन को करना है मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे इसमें कॉपी हो गया है माउस। ठीक है, देखो पहले तो हमने एक ही टाइम किया था, बट अभी जितनी बार हमें करना है उतनी बार हम लोग कर सकते हैं। इसको हटना है तो वहीं पे जाके आप क्लिक कर दो तो वो हट जाएगा। देखा, अभी हट गया। समझा इतना यहाँ तक आपको? फिर यस मैम। ओके, तो इतने की प्रैक्टिस करो आप। एंड जस्ट ओके, ये इतना ऑप्शन एक बता देती हूँ, उसके बाद हम सेक्शन ऐड करते हैं। ये जो ऑप्शन आप दिख रहे हो, ये होता है जैसे मतलब हम बहुत बार काम करते हैं वर्ड पे, तो अनवांटेड ब्लैंक पेजेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट है, तो इसमें यहाँ तक पेजेस है, तो इस पेज पे हमने लिखा है, बट इसके नीचे पेज नहीं है। तो इसके नीचे मैं एक पेज और एंटर एंटर करके इंसर्ट कर लेती हूँ। जैसे एक पेज हमने ले लिया, बट इस पे कुछ लिखा नहीं है। ओके, कुछ लिखा नहीं है, बट ये पेज आ गया है, कभी कभार आ जाता है। तो वो पेज मुझे, जो ब्लैंक पेज है, ये हटाना है। तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस ऑप्शन पे जा क्लिक करना है, हिडन। इस पे क्लिक करने के बाद जो हिडन टेक्स्ट है, मतलब ब्लैंक पेज में कुछ टेक्स्ट होता है,
इसके लिए वो आ जाता है, बट वो हमें दिखाई नहीं देता। वो जो हिडन टेक्स्ट है, हमें देखने के लिए ये ऑप्शन यूजफुल होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, जहाँ पे भी हमारा लाइन या फिर टेक्स्ट फिनिश होता है, पैराग्राफ हो या फिर लाइन हो या टेक्स्ट हो फिनिश होता है, वहाँ पे वो सिंबल आ जाता है। तो वो डिक्लेरेशन होता है कि यहाँ पे आपका लाइन फिनिश हुआ या फिर आपका पैराग्राफ हुआ या फिर जो भी टेक्स्ट है वो फिनिश हुआ करके। ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट तो यहीं तक है, बट यहाँ पे भी ये सिंबल आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो हिडन है, हमें दिखाई नहीं देता। इस पेज पे हम लोग आते हैं ब्लैंक पे, तो देखो यहाँ पे भी ब्लैंक पे भी दिखा रहा है कि यहाँ तक कुछ आपका लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट मुझे सेलेक्ट करना है सब कुछ ब्लैंक पेज में जो है उसको, एंड कीबोर्ड कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है डिलीट नाम का, तो उसको मुझे दबाना है। दबा दिया, देखो अभी हमारे पास जो ब्लैंक पेज था वो निकल गया, अभी इतना ही है, देखो अभी नीचे पेज हट गए। तो अभी ये सिंबल्स हटाने के लिए फिर से आपको वहीं पे जाके जस्ट क्लिक करें, समझा? ये ऑप्शन उसी लिए यूजफुल होता है ब्लैंक पेज हटाने। ठीक है, बाकी का हम लोग कल कवर करेंगे। बस हमारा टाइल्स बाकी है और फाइंड एंड रिप्लेस।